हालेलुया, तेरा धन्यवाद। प्रेमी पिता परमेश्वर तेरी महिमा हो, तेरी तारीफ हो। धन्यवाद पिता परमेश्वर, यीशु मसीह के नाम में आपके चरणों में आते हैं। तेरे बेटे बेटियों को प्रभु हम आपके हाथों में देते हैं। हम प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में पिता, हर एक देखने और सुनने वालों के ऊपर तेरी आशीषों के हाथ आने पाए। जो लोग मुझे देख रहे हैं, जो लोग मुझे सुन रहे हैं, आज का ये वचन पिता परमेश्वर इनकी ज़िंदगी को बदलने पाए। और आइए पवित्र आत्मा अपने दास से होकर बातचीत करिए यीशु मसीह के नाम में, आमीन। सालों में एवरीवन, यीशु मसीह के नाम में एक बार फिर से हम आप सभी का स्वागत करते हैं। और मैं आशा करता हूं कि आप और आपका परिवार प्रभु यीशु मसीह में सुरक्षित होंगे। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वो विषय बहुत ही महत्वपूर्ण है। और मेरे प्रिय भाई और बहनों, इस विषय को आप बहुत ध्यानपूर्वक सुने और सुनने के साथ साथ अपनी जिंदगी में लागू भी करें, क्योंकि परमेश्वर के वचन का लागू करने से फायदा है, सुनने के बाद इग्नोर करने से कोई फायदा नहीं है। फिलदेल्फिया की कलीसिया को परमेश्वर प्रकाशित वाक्य 3:10 में कहता है, एक परीक्षा तेरे ऊपर आने वाली है, और अगर मेरा वचन तेरे पास रहेगा तो उस परीक्षा में तू जय पाएगा। जिसके पास परमेश्वर का वचन होगा वो जय पाएगा। आज जिस विषय के ऊपर परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है, वो विषय है कि तुम अपनी बात पर अटल रहो। आज मैं आपको एक छोटी सी कहानी से शुरू करूंगा। एक बार क्या हुआ, मैं किसी के घर में बैठा हुआ था और एक पति पत्नी ने मुझे कुछ बातों को बताया, मेरे जीवन के बारे में बताया। और कोई मेरे विरोध में कुछ योजना बना रहा था, और वो ऐसी योजना बना रहा था मेरी हानि की। और उस बहन ने मुझे बताया कि आपको बच के रहने की जरूरत है, क्योंकि 2 4 5 लोग मिलकर कभी भी आपके ऊपर आक्रमण कर सकते हैं। और बाद में कुछ समय के बाद जब उस बात को उसके सामने पूछा गया तो वो बदल गई, वो पलट गई कि मैंने ऐसा कहा ही नहीं है। कुछ सालों के बाद मैंने देखा कि उनका पूरा का पूरा परिवार भयानक बीमारी से होकर गुजर गया, और उस परिवार के अंदर कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। इन्हीं सब बातों के विषय में आज परमेश्वर मुझसे और आपसे बात करना चाहता है। देखिए, बाइबल के अंदर मत्ती 5:37 में लिखा है कि तुम्हारी बात हाँ की हाँ रहे या नहीं की नहीं, क्योंकि जो कुछ इससे अधिक होता है, इससे बढ़ के होता है, वो शैतान की ओर से होता है। अगर आप कोई बात मुझे बता रहे हैं तो आप उस बात पे अटल भी रहना चाहिए, आपको दृढ़ भी रहना चाहिए। किसी के डराने से, किसी के धमकाने से आपको डरना नहीं चाहिए। देखिए, एक सच्चा मसीह अपनी बात पर अटल रहता है, अपनी जबान पर अटल रहता है। और याकूब 1:26 में लिखा है, यदि कोई अपने आप को भक्त समझता है और यदि अपनी जबान पर लगाम नहीं लगाता तो उसकी भक्ति व्यर्थ है। और सबसे बड़ी बात, परमेश्वर के वचन में एक जबरदस्त बात लिखी है, भजन संहिता उसकी 12:2 और 3 में, कि परमेश्वर 2 रंगी बातें करने वाली जीभ को काट डालता है। जैसे मैं अभी आपको एक स्टोरी बता रहा था, एक कहानी बता रहा था कि उस बहन ने कहा कि फलाने ऐसा कह रहा था
कि आपके घर के ऊपर चढ़ाई करेंगे, आपको पीटेंगे, आपको मारेंगे, आपसे बहस करेंगे, आपको घेरेंगे। और बाद में जब उसका सामना कराया गया तो वो भाई, वो पति पत्नी दोनों बदल गए और आज इस दुनिया में है ही नहीं। परमेश्वर दो रंगी जबान को कभी भी पसंद नहीं करता। या तो आपकी बात हां की हां रहना चाहिए, या तो आपकी बात ना की ना रहना चाहिए। कभी हां कभी ना, कभी हां कभी ना। ऐसा आप मनुष्य के सामने कर सकते हैं, लेकिन जो स्वर्ग में बैठा परमेश्वर है, आप ऐसा कभी मत सोचिएगा कि उसको दिखाई और सुनाई नहीं देता। वो देखता भी है और सुनता भी है। भजन संहिता 34:13 में लिखा है, अपने मुंह की चौकसी करो। अपने मुंह की हमको चौकसी करना चाहिए, अपने मुंह की हमको रक्षा करना चाहिए। हमें अपने मुंह को बहुत कंट्रोल करके, देखिए एक समझदार आदमी, बाइबल के अंदर याकूब को जब आप पढ़ेंगे एक अध्याय को सही तरीके से, वहां पर लिखा है कि हमको बोलने में धीमा रहना चाहिए। आप बोलते क्या हैं, बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए, क्योंकि भजन संहिता 141:3 में लिखा है, आप अगर आपकी जबान पे कंट्रोल नहीं होता, आपके मुंह पे कंट्रोल नहीं होता, आपको परमेश्वर से कहना चाहिए कि प्रभु मेरे मुंह पर पहरा बैठाइए, मेरे होठों की द्वार की रखवाली करिए। दाऊद ने ऐसा प्रार्थना सिखाया है। बीते दिन में कई ऐसी बातें मैंने सुनी, कई बहन ने, कई भाई ने मुझे आकर बताया, आप अलर्ट रहिए, बच के रहिए, सावधान रहिए, सचेती से रहिए। लेकिन कुछ समय के बाद वो उनकी जबान दो रंगी हो गई। पहले बैठकर वो खुद बातों को बताते हैं और बाद में वही लोग उन बातों को क्या करते हैं, दो रंगी हो गए, जबान उनकी बदल गई। यहां परमेश्वर मत्ती 12:36 और 37 में कहता है कि हमारे मुंह से निकलने वाले एक एक शब्दों का परमेश्वर लेखा लेगा न्याय के दिन। आप यहां जो मर्जी कर लीजिए, आप यहां पर जैसे मर्जी जीवन को जी सकते हैं, बट आने वाले दिनों में एक दिन, न्याय के दिन, न्याय सिंहासन में मुझे और आपको, हम दोनों को, हमारे होठों से निकलने वाले हर एक शब्दों का लेखा देना पड़ेगा। इसीलिए मेरे प्रिय भाई और बहनों, मुझे और आपको अपनी जबान को बहुत नियंत्रण में रखना चाहिए। बोलते क्या हो, कहते क्या हो, क्या तुम्हारी जबान से निकलने जा रहा है, उसको बोलने से पहले आपको सोचना है। बाइबल में लिखा है, बुद्धिमान संभल कर बोलता है और मूर्ख के मुंह से मूर्खता उबल आती है। यदि आपकी जबान पे कंट्रोल नहीं है, आपके होठों पे कंट्रोल नहीं है, आपकी बातचीत पर कंट्रोल नहीं है, आप भक्ति मत करिए, आप चर्च मत जाइए, आप बाइबल मत पढ़िए। पहले मुझे और आपको अपनी जबान पे नियंत्रण लाना पड़ेगा, अपनी जबान को कंट्रोल करना पड़ेगा। आज परमेश्वर मुझे और आपको ये मौका दे रहे हैं कि हम सभी अपनी जबान को कंट्रोल करें। और मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा और बहुत सारे लोग मेरी लाइफ में आए, वो कहते कुछ और हैं, करते कुछ और हैं। यहां तक कि लोगों ने मुझे गालियां तक दी, यहां तक कि लोगों ने कहा इसके पीछे सारी बातों को तुम डाल दो, ऐसी ऐसी गंदी गंदी बातों को भी, कि पास्टर को छोटी छोटी बातें उसके पीछे डाल दो। ऐसी न जाने कितनी बातों को मैंने सुना है, रिकॉर्डिंग सुना है, बहुत सारी बातों को सुना है, लेकिन मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं एक ही बात को कहना चाहूंगा, परमेश्वर मुझे और आपको कहता है अपनी जबान के ऊपर हमें नियंत्रण लाना है, अपनी जबान को कंट्रोल में रखना है, अपनी जीभ को
और अपने शब्दों के ऊपर आपको और मुझको, हम सभी को नियंत्रण लेना है। प्रभु इन वचनों के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। गॉड ब्लेस यू।